प्रेज द लॉर्ड। ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को अभिनंदन। जय मसीह की। फिर से हम आज सुबह के समय पर अपने अपने घरों में आराधना के लिए इकट्ठे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह और उनकी बड़ी आशीष आप सबों के साथ बहुत आज से रहें। मेरी प्रार्थना है कि आज जब हम परमेश्वर के वचन पर इकट्ठे मनन करने जा रहे हैं तो पवित्र आत्मा हम लोगों से बात करें। परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करते हुए हमारे जीवनों में जो संदेश आज देना वो चाहते हैं हमसे वो बात करें। ये प्रार्थना आपके भी साथ रहे। हम प्रभु की ओर देखें और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की वचन पर जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय की 42 से लेके 44 तक, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 42 थ्रू 44 वी शैल रीड इट। हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस वचन के आधार पर कुछ मुख्य बातों पर आज विचार करेंगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध न लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन के विषय पर 24 अध्याय में प्रभु काफ़ी कुछ बताया और आखिरी में सुनने वालों को बताया कि आपको एक तैयारी की आवश्यकता है। आज सुबह हम लोग उस समय के लिए जो तैयारी, प्रिपेयर्डनेस फॉर द एंड टाइम, अंत की समय के लिए तैयारी, जिस विषय पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 24 अध्याय में मैथ्यू चैप्टर 24 में अंत के समय पर काफ़ी लंबे समय पर उन्होंने अपने चेलों के साथ में चर्चा किया है। उस चर्चा के बाद में चेलों के साथ में यीशु मसीह ने तैयारी के विषय पर, तैयारी कितने इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग रेडी, बी प्रिपेयर्ड एंड वॉचफुल, तैयार रहो, जागते रहो, ये शब्द जो हैं हम बार बार उस अध्याय के आखिरी में देख रहे हैं। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने 3 अलग अलग दृष्टांत इसी विषय पर चेलों के सामने बताया। He said 3 parables with the message for the need to be prepared for the end time, अंत की समय की तैयारी के विषय पर और समझने के लिए उसने 3 दृष्टांत को बताया। हम आगे के समय पर इन 3 दृष्टांतों की ओर जाएंगे और उसकी मुख्य बिंदुओं पर, मुख्य टीचिंग्स पर हम जाएंगे और हम उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। इस दृष्टांत में यीशु मसीह ने किस प्रकार की, कौन सी तैयारी की बात कहा। What kind of preparedness Jesus is talking in these parables? तैयारी या प्रिपेयर्डनेस फॉर किसी भी बड़ी बात के लिए, जीवन के विषय पर। मनुष्य कई विषयों के लिए हम तैयारी जरूर करते हैं, लेकिन जहां हम यहां जो कह रहे हैं दूसरी तैयारियों से हट के कुछ बातें हैं। कोई अगर मनुष्य मृत्यु के समय पर पहुंच जाते हैं तो जल्दी से तैयारी के लिए वो अपने लोगों को बुला लेते हैं, या कई बातों की तैयारी जो शेष हो गया बाद में नहीं कर सकते हैं, तैयारी की विषय कहते हैं। वो तुरंत अपने प्रॉपर्टी कैसे लोगों को देंगे, अपने बच्चों को कैसे बांटेंगे, या कुछ विल बनाने की बात हो, या इस प्रकार की तैयारी भी होती है। लेकिन यीशु मसीह जो है अंत के समय पर या एंड टाइम के संबंधित जो तैयारी की बात कर रहे हैं इससे भिन्न है। जीसस इज टॉकिंग अबाउट समवन टू गेट रेडी, प्रिपेयर्ड to be accountable to the master। जिनके पास आप जा रहे हैं उनके सामने आप अकाउंटेबल रहें, आप जवाबदारी रहें। इस विषय पर तैयारी की बात यहां कह रहे हैं। पहला जो दृष्टांत है मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 25 से 51 तक हम पढ़ते हैं। मैथ्यू 24
45 to 51 में हम देख रहे हैं एक बुद्धिमान सेवक के विषय पर है, और दूसरी दृष्टांत 25 की 1 से 13 तक जो 10 कुमारियों की दृष्टांत है। तीसरी दृष्टांत जो है 25 की 24 से 21 तक है, द पैराबल ऑफ द बैग्स ऑफ गोल्ड या तोड़ों की दृष्टांत। इन तीनों दृष्टांतों से हम लोग थोड़ा सा जल्दी से देखते जाएंगे। ये तीनों दृष्टांत एक ही विषय पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। These parables are all talking about the preparedness of the people who were waiting for the end time. So there is a requirement, there is a need for thorough preparedness. There is a need to be ready to receive the coming of the Lord. कोई बड़ी बात आने वाला है, सो इसलिए यीशु मसीह इस बात को बार बार कहते हैं। मनुष्य का जीवन जो है, हमें मालूम है, कुछ ऐसी बड़ी विषय की ओर, कुछ बिग इवेंट्स की ओर आगे जा रहे हैं, इसलिए हम उस तैयारी की बात कर रहे हैं। साधारण वाली तैयारी नहीं है, जैसे आप अपने घर जा रहे हैं तो गांव जा रहे हैं, उसके लिए छोटी मोटी तैयारी, ये तैयारी की बात नहीं कर रहे हैं। उससे कई गुना बढ़ के जिंदगी के संबंध पर कुछ मुख्य बात, बिग इवेंट जो आने वाला है सामने, उसके विषय पर यहाँ कह रहे हैं। क्या ऐसा इवेंट आगे हमारे सामने है? What are some of those possible events that is ahead of us? The coming of the Son of Man, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन, या आप उनसे मिलने जाने वाली घटना। Either Jesus coming, the coming of the Lord Jesus Christ, or you are going to meet him, and that would be probably the end of your life in this world. तो ये जो इवेंट के संबंधित और उसके लिए जो तैयारी, यही हमारी आज की चर्चा के विषय है। प्रभु यीशु मसीह क्या तैयारी के विषय पर कहते हैं, हम लोग देखेंगे। मत्ती 24 में जब यीशु मसीह ने ये जो बुद्धिमान सेवक की विषय पर जब कहा, तो सबसे पहले वाला जो दृष्टांत में हम लोग देख रहे हैं, तो हम कुछ मुख्य बात यहाँ देख रहे हैं। 24 की 45 पद में लिखा है, द फर्स्ट पैराबल जीसस टॉक्ड अबाउट द प्रिपेयर्डनेस फॉर द कमिंग ऑफ the Lord Jesus Christ. What kind of a preparedness required there? Let's read it. Yeah. अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है एक सवाल से इस दृष्टांत शुरुआत किया। आप देख रहे हैं, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है। यहाँ जो है मसीह के आगमन के लिए तैयारी के विषय पर बातचीत कर रहे हैं। किस प्रकार की तैयारी? दृष्टांत में कह रहे हैं कि एक ऐसी मनुष्य जो है, ऐसे दास हैं, अपने स्वामी के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो है स्वामी ने इस सर्वेंट को, इस दास को एक जिम्मेदारी दिया है। कौन सा जिम्मेदारी दिया है? दूसरे दासों के ऊपर काम करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए, उनको खिलाने के लिए, उनकी आवश्यकता को देखने के लिए जिम्मेदारी दिया है। लेकिन अगर वो दास अगर सोचे कि मेरा स्वामी वापस आने में काफ़ी देर रहेंगे, मैं अपने हिसाब से काम करें, कुछ दास ऐसी सोचने लगा। लेकिन यहाँ जो दृष्टांत में यीशु मसीह उनके विषय पर कह रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि किस प्रकार की तैयारी आपके साथ होना चाहिए। ये स्वामी जो है जिम्मेदारी दे के गया, वो कभी भी वापस आ सकते हैं। ही कैन रिटर्न एट एनी टाइम। शायद आप सोचते हो कि वो काफ़ी देर से आएंगे, लेकिन कहते हैं कि वो कभी भी आ सकता है। इसलिए तुम हमेशा जो है तैयारी के साथ जो काम आपके पास दे दिया, जो आपके अधीन में दिए हुए दासों को, लोगों को संभालते रहो, उनके आवश्यकताओं पर ध्यान दो, उनको सही ढंग से देखो। इसलिए वहाँ कहते हैं हु इज फेथफुल एंड वाइज सर्वेंट, वो बुद्धिमान दास है। बुद्धिमानी के साथ में
विश्वास योग्यता के साथ में जो काम आपके हाथ में सौंपा है उसको संभालना तैयारी है। Preparedness is nothing but faithfully and wisely taking care of the work that has been given to you. We are waiting on the Lord and we must be good stewards of the gospel. यहां जो है स्टीवार्डशिप की बात कर रहे हैं, यहां जो है जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रबंध आपके हाथ में दे दिया है, उसको देखने के विषय पर कह रहे हैं। पौलुस जो है कई जगह पर इस विषय पर बातचीत किया है। पहला तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय की 3 से 4 पदें पढ़ेगा तो वहां उन्होंने कि जो सेवा मेरे हाथ में परमेश्वर ने सौंपा है उसको संभालने के विषय पर तीमुथियुस कह रहे हैं। हमारे लिए जो है परमेश्वर ने दिए हुए जिम्मेदारी को संभालने की बहुत आवश्यकता है, जिसको हम स्टीवार्डशिप कहते हैं। परमेश्वर जो बातें हमारे हाथ में दे दिया है उसको हमें सही से संभालते हुए, सही से देखभाल करते हुए, यह ना सोचिए कि स्वामी बहुत देर रहेंगे, मेरे पास अपने ही स्वतंत्रता है। तो यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में वही कहा। उस दृष्टांत की दूसरी भाग में पढ़ें तो कुछ और सर्वेंट है, दूसरा व्यक्ति क्या सोचने लगा। अब आप देखिए उसमें दूसरों ने क्या सोचा, वो अभी नहीं आने वाला है और वो अपने ही इच्छा पर काम करने लगा। 49 पद में लिखा है, और अपने साथी दासों को पीटने लगा और पियकड़ों के साथ खाए पिए करने लगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि स्वामी अभी नहीं आने वाला है। ये तैयारी नहीं है। मित्रों, आज हम प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन के विषय पर या हमारे जीवन के इस संसार के अंत के विषय पर हम लोग सोच रहे हैं। दोनों के लिए हमें तैयारी होना आवश्यकता है। इसमें से कोई सी भी बात कभी भी हमारे सामने आ सकते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला जागते रहो, तैयारी करते रहो। ये तीनों दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने यहां बताया है। सो हम जो हैं हमारे पास दिए हुए कार्य को बड़ी महत्वपूर्ण समझ के, काफी इंपॉर्टेंट समझ के उसको संभालने की आवश्यकता है। तोड़ों की जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने इसी संदेश को विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर ने आपके दिए हुए काम को संभालने के लिए बताया गया है। क्या हुआ, एक स्वामी दूर देश जाने के पहले अपने संपत्ति को कुछ दासों के साथ में बांट दिया। किसी को तो 5 तोड़े दिया, कुछ बाइबल में कुछ ट्रांसलेशन मिलेगा 5 बैग्स ऑफ गोल्ड दिया है, और कुछ में 5 टैलेंट्स बताया, और कुछ भी हो एक बहुत बड़ा रकम इसको दिखा रहे हैं। किसी को 2 दिया और किसी को 1 दे दिया। और उसके बाद में ये स्वामी जब वापस आ गया, जवाब और एक लेखा मांग रहे हैं। यही तो है दृष्टांत की बात। जब लेखा उसने ले लिया, हमें मालूम है जिनके पास 5 मिला वो वापस आके कहने लगा, स्वामी आपने तो 5 तोड़े में मेरे पास दिया, यू गेव मी 5 बैग्स ऑफ गोल्ड, लेकिन मैंने काफी मेहनत की, मैंने काफी कुछ करने के कारण से 5 और कमाया। वैसे ही दूसरे वाले भी आ गए, उन्होंने भी कहा आपने 2 दिया लेकिन मैंने 2 और कमाया। लेकिन जिनके पास 1 मिला वो आके कुछ और बात कहा। उसने बोला आपने जो दे दिया उसको नुकसान होने के लिए मैं नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने उसको बचा कर रखा है। जैसे आपने दिया वैसे मैं आपको वापस देना चाहते हैं। आपने 1 दे दिया लेकिन यहां मैं 1 आपको वापस दे रहे हैं। इस दृष्टांत में भी प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन के विषय पर, या हम जब मसीह से मिलने जाने के पहले क्या तैयारी होना है, इसके संबंधित एक संदेश वो दे रहे हैं। इस दृष्टांत में से आप क्या देख रहे हैं? 5 जो पाया हुआ व्यक्ति 5 और कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा। बड़ी विश्वास योग्यता के साथ मालिक का, जो स्वामी का संपत्ति को संभालना उनके जीवन की एक बड़ा इच्छा था। टू टेक केयर ऑफ द एसेट्स दैट the owner has given to you. Whatever the Lord has given us,
He has given us everything we need in order to do what He has asked us to do. ये जो टैलेंट्स, ये जो तोड़े, ये जो संपत्ति परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि कुछ उद्देश्य के लिए। मित्रों, आज जब हम इस संदेश को सुन रहे हैं कि एक तैयारी के विषय पर परमेश्वर हमको याद दिखा रहे हैं, वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो आने वाला है। जब ज़्यादा समय है नहीं है तो हमें इन दिनों में इस तैयारी के विषय पर काफ़ी इम्पोर्टेंस दे के सोचने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने क्यों ये 5 मेरे पास दे दिया, ये स्वामी ने मेरे पास 2 क्यों दे दिया है, 1 क्यों दे दिया है? कुछ बड़ी उद्देश्य के साथ दिया है। यह संपत्ति उन्हीं का है, केवल आपको इसको विश्वास योग्यता के साथ में संभालना है, इसको बढ़ाना है, इसको कार्य में लाना है। दैट इज प्रिपेयर्डनेस। वही है तैयारी, वही है तैयारी। जो तैयारी आप कर रहे हैं वो केवल आपके ही नहीं, ये स्वामी से कनेक्टेड है। परमेश्वर ने आपके पास क्या दिया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया, क्या जिम्मेदारियां दिया, क्या परमेश्वर ने आपको एंट्रस्ट दिया है। पौलुस कह रहे हैं, गॉड हैज एंट्रस्टेड अस द सीक्रेट थिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमारे पास उनके गुप्त बातों को, गुप्त कार्यों को हमारे पास दे दिया है। नाउ इट इज रिक्वायर्ड दैट दोज हु हैव बीन गिवन अ ट्रस्ट मस्ट प्रूव फेथफुल। इतनी अगर सीक्रेट थिंग्स के अर्थ वहां है कि परमेश्वर की गहरे बातों को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को, परमेश्वर को बहुत वैल्यू करने वाली बातों को परमेश्वर ने आपको दे दिया है। He has entrusted us that. ये जो 5 टैलेंट है, मिलियंस ऑफ रुपीस आज की बराबर की एक वैल्यू है। 5 टैलेंट्स कहते हैं कि एक टैलेंट एक मनुष्य की 1 साल की पूरी सैलरी की बराबर है। एक टैलेंट, तो इसका मतलब 5 टैलेंट अगर आपके पास दे दिया, 5 थोड़े दे दिया, तो 5 साल एक मनुष्य काम करने में क्या मिलेगा उसकी बराबर है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ए लार्ज अमाउंट है। परमेश्वर हमारे पास में ये इतनी महत्वपूर्ण आपके हाथ में जब दे दिया, इसको संभालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड दैट इज तैयारी, दैट इज प्रिपेयर्डनेस। वही है तैयारी। परमेश्वर ने हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण बातों को दे दिया। जब हम इन वचनों पर बहुत शांत तौर से आज सुबह मनन करते हैं, तो आपको ये सोचना है आपके पास क्या दिया है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 5 या 2 या 1 पर्पस के लिए दिया है। 5 इसलिए दिया कि आपको 5 और कमाना है, इसलिए दे दिया। 2 इसलिए दिया कि 2 और लेना है। 1 इसलिए दिया कि 1 और कमाना है। देयर इज ए पर्पस ऑफ इट। इससे अलावा उसमें कोई भिन्न नहीं है। आपको इसके विषय पर काम करना है। मित्रों, इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ में हम इन पदों को, इन बातों पर ध्यान दें। आइए हम लोग तीसरी जो दृष्टांत है 25 अध्याय की 1 से लेके हैं उसमें आ जाते हैं। हम लोग इस दृष्टांत को थोड़ी समय आगे देख लेंगे। 25 का 1 से लेके 13 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, जो 10 कुमारियों का दृष्टांत है। वो भी हमें बहुत अच्छे से मालूम है, the parable of the 10 virgins. But even then we will read it and see what is preparedness in this parable. इस parable में तैयारी का अर्थ क्या है, हम इस बात को देखेंगे। आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दुल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो।
जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। This parable talking about the 10 virgins. The 5 of them were wise and the other 5 were foolish. So in this parable, what is the main difference? इसमें फर्क क्या दिख रहा है आपको? दो ग्रुप है, इसमें से क्या फर्क आप देख रहे हैं? दोनों जो हैं एक ही बात को बाट जो के बैठे हैं। बहुत केयरफुली यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को बताया, बहुत केयरफुली बताया, इसलिए हमें केयरफुली इसको ध्यान देना और पढ़ना भी है। 10 कुमारियों में पूरे के पूरे 10 एक ही बात की बाट जोक के रह रहे हैं। ऑल ऑफ दम आर वेटिंग फॉर वन इंसिडेंट टू हैपन। ब्राइड ग्रूम की आने के लिए पूरे 10 कुमारियां वेट कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कौन सी बात में फर्क है हम लोग यहां देख रहे हैं उसका। द वर्जिन्स हु वर रेडी वेंट इन विथ हिम, इनमें से 5 तैयार थे और 5 तैयार नहीं थे। फर्क वही है। सब बात जोड़ रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं एक ही बात के लिए। भिन्नता किस विषय पर है? तैयारी की विषय पर है। इसलिए यीशु मसीह ने 24 अध्याय में, हमने याद रखना 24 अध्याय में जब चेले लोगों ने यीशु मसीह से जो सवाल पूछा, आपकी आगमन कब होगा, कैसे होगा, क्या चिन्ह होगा, उसका एक पूरे डिटेल डिस्कोर्स यीशु मसीह ने दिया। होगा, होने वाला है, संसार के अंत होगा, मसीह के आगमन होगा, ये सब चीजें यीशु मसीह ने वहां बताया। उसके बाद में चेलों के लिए एक व्यक्तिगत संदेश दे रहे हैं। दैट इज द मैसेज फॉर यू एंड मी। वही है संदेश मेरे और आपके लिए, तैयारी की संदेश। उस घटना के लिए, उस दिन के लिए, उस समय के लिए हमें तैयार होना है। तो इस उदाहरण में, इस पैराबल में, इस दृष्टांत में तैयारी किस बात को दर्शाते हैं? बीच में हम लोग इसमें देखा है कि जब दूल्हा आ गए थे तब हम देख रहे हैं the foolish one said to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. जब दूल्हा आ गया समय पर, 10 लोग उसको बाट जोड़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, लेकिन उनमें से जो 5 तैयार हैं उस पर क्या फर्क है वहां देख रहे हैं। क्योंकि उनके पास में लिखा है कि उसकी 7वीं पद में है, then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish one said to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. No, they replied, there may not be enough for both of us and you. Instead go to those who sell oil and buy some of yourselves. ये तैयारी 5 के साथ में नहीं था। दूल्हा के लिए जब देख के बैठने वालों में 5 को ये तैयारी नहीं था, बाकी सब कुछ था। उनके पास जहां तक मशाले भी थे, लेकिन मशाले के साथ में वो तेल नहीं थे। बस इतना ही फर्क था और कुछ नहीं था। लेकिन उसने सोचा कि वो दूसरे 5 से हम ले लेंगे थोड़ा बहुत। वहां लिखा है ये जो तैयारी दूसरों से हम ले नहीं सकते। वी कैनॉट शेयर दिस प्रिपेयर्डनेस विद अदर्स। दिस इज ए पर्सनल वन। ये एक व्यक्तिगत तैयारी है। इस दृष्टांत में यीशु मसीह ने उसको भी इंक्लूड किया। अगर थोड़ा भी अगर बांट सकते थे तो ये 5 दूसरों को दे सकते थे। वेरी क्लियरली हम यहां देख रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हैं, हम ये आपको बांट नहीं सकते हैं, ये आपको दे नहीं सकते हैं। दिस इज वेरी पर्सनल एंड यू हैव टू हैव दिस रेडीनेस। दिस इज ए पर्सनल रेडीनेस, दिस इज ए पर्सनल प्रिपेयर्डनेस। एक व्यक्तिगत तैयारी के विषय पर प्रभु यीशु मसीह इस 10 कुमारियों की दृष्टांत में इस बात को लेके आ रहे हैं। मित्रों, ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये दोनों, ये 5 और दूसरे 5 के बीच में फर्क केवल एक ही चीज में था। देयर वॉज ओनली वन डिफरेंस दैट वी सी हियर। एक ही चीज। द मेन डिफरेंस इज द ऑयल इन द लैम्प। मशाले में तेल की फर्क था। ये जो तेल
अगर आपकी मशाले में नहीं है, ये जलते नहीं रहेंगी। What does that keep you burning? That is the question. आपकी मसीही जीवन, आपकी जो क्रिश्चियन लाइफ किस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे? What is that something that will burn, but will give you the right perspective? जिंदगी को सही दिशा देने वाले, सही ताजापन देने वाले क्या चीज है? वह है ये जो तेल, ऑयल इन द लैम्प। ये ऑयल किस बात को दिखा रहे हैं? ये जो तेल किस चीज को दिखा रहे हैं? हमने काफी कुछ स्टडीज कई बार किया होगा, लेकिन आज मैं उस विषय पर देख रहे थे और स्टडी कर रहे थे, समझ रहे थे, कई बातें मेरे सामने आया। सबसे पहली चीज, ये जो तेल जो है, जो फिर बता रहे हैं ना 5 के 5 में, ये जो तेल उस बात को दर्शा रहे हैं कि इन 5 कुमारियों के साथ में वो विश्वास नहीं था। कौन सा विश्वास नहीं था? कि दूल्हा जो है आने में शायद देर होगा, लेकिन आएंगे जरूर। थोड़ी देर के लिए वेट करना सब जानते हैं, आएगा तो ठीक है, हम चल जाते हैं। इतनी विश्वास, इतनी बार जो ना सब कर सकते हैं, लेकिन फर्क यही है, जिन्होंने मेरे लिए प्रॉमिस किया, जो आने वाला है वो आएंगे, देर तो जरूर रहेंगे। हो सकते हैं, हम इस स्टोरी में देख रहे हैं कि मिडनाइट तक, आधी रात तक वो देखते रहेगा, मिडनाइट तक देखते रहेगा, काफी लंबे समय तक देखते रहेगा। ये विश्वास की बात है। सो दिस ऑयल रिप्रेजेंट्स द फेथ ऑफ ए बिलीवर। ये जो तेल जो है, सबसे पहली बात, एक विश्वासी का विश्वास को दिखाते हैं। बाइबल के अंदर इब्रानियों की किताब में एक पूरा अध्याय जो है, 1 full chapter is talking about the faith required for a believer to live their life. हमारे विश्वास जीवन के लिए क्या चीज चाहिए? जब हम परमेश्वर के साथ में आगे इस यात्रा कर रहे थे, हमारे लिए कौन सी चीज की आवश्यकता है, उसको दिखाने के लिए एक पूरा चैप्टर जो है इब्रानियों की किताब में दिया है 11 अध्याय में। और उस 11 अध्याय में सब मालूम है किस विषय पर कह रहे हैं? विश्वास के विषय पर कह रहे हैं। और उसकी 6 पद में लिखा है, 11 की 6 पद में लिखा है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। 11 का 6 पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। परमेश्वर को प्रसन्न करना या तैयारी हमारे जीवन में रहना, क्या किसी भी चीज को पूरा करना विश्वास के साथ अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। जो विश्वास करते हैं, किस पर विश्वास करें? ही मस्ट बिलीव दैट गॉड एक्सिस्ट एंड ही रिवार्ड्स। परमेश्वर है करके विश्वास, इतना ही नहीं, वो जो वायदा किया है वो पूरा करेगा, उस पर भी विश्वास करें। मेरी विश्वास है कि आज सुबह आप इस बात पर अच्छी से ध्यान दे रहे हैं। हम कुछ बड़ी मुख्य विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय पर हम लोग, उनके आगमन के विषय पर सारे मसीह लोग विश्वास करते हैं। आई नो ऑल ऑफ यू हैव दैट फेथ, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन तैयारी के विषय पर है, तैयारी के विषय पर है। इन 3 दृष्टांतों से हम उस तैयारी की अलग अलग दृष्टिकोण देखना चाहते हैं। तो यहां जो है, इस तेल जो है, मशालों के साथ वाले तेल जो है, जो 5 के साथ नहीं था, उनके विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी, विश्वास के साथ में हमें उनके आगमन के लिए देर से आने वाला हो सकते हैं। पेशेंटली वी हैव टू वेट। हमारी सोच में से नहीं होगा, काफी फर्क होगा, लेकिन हमें उसके लिए वेट करना है। जब हम लोग इस यात्रा में उस दिन के लिए, उस समय के लिए जब हम बाढ़ जोग के आगे बढ़ रहे हैं, तो कई परेशानियां आ सकते हैं, कई प्रकार की मुश्किल में आ जा सकते हैं। उस 11 अध्याय में अगर आप देखें तो कई बातें दृष्टांत के लिए हमें बताया गया है कि कौन कौन सी बातें हमारे जीवन में आ सकते हैं जो इस मशाले को बुझा सकते हैं, हमारी विश्वास को बुझा सकते हैं। बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन की हमारी जो प्रिपेयर्डनेस को बुझाने वाली कई बातें वहां बताया गया। देखिएगा, उसमें लिखा है, तो इब्राहिम का विश्वास से लेके कई बातें उनको बताने के साथ में, और विश्वास के साथ
क्या लोगों ने किया करके एक बड़ा लिस्ट वहां दिया गया है। अब देखिएगा 11 अध्याय की 32 आयत से लेके 11 की 32 से लेके वहीं एक लंबा लिस्ट में इन्होंने क्या क्या किया है, कुछ लोगों की बातें यहां भी बताया गया है। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और शिमशोन का और इफ्तह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया, सिंहों के मुंह को बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवता पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि तुम पुनरुत्थान के भागी हो। कहीं एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। इधर देखिए, आप बहुत सारे बातों को इन लोगों के जीवन में सामना करना पड़ा। पूरे अध्याय की शुरुआत से लेकर अंत तक कईयों के जीवन की समस्याओं को बताया और आखिरी में इस पैराग्राफ में क्या बताया, कुछ लोगों को बड़ी आग की ज्वाला की बातें जिंदगी में आ गया, आग की ज्वाला की समान, लाइक फायर काइंड ऑफ सिचुएशन, लेकिन विश्वास के साथ उसको ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकला, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों के मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। उससे साथ साथ कई चीजों को यहां बता रहे हैं। तो विश्वास की बात जब हम कह रहे हैं, तैयारी की बात हम जब कह रहे हैं, ये जो तेल जो है मशाला में तेल की बात जब कह रहे हैं, जिंदगी की कई परिस्थितियों में, कई बातों में आने वाली बहुत बड़ी बातों को कैसे आप उसको रोकेंगे, उसको कैसे आप ठंडा करेंगे, कैसे आप उससे बच जाएंगे, उसी को ही विश्वास कहते हैं। परमेश्वर है, ये परमेश्वर ने मुझे वायदा दिया है, वैसे ही वो करेगा, ये विश्वास की बात है। उसके पहले हम इब्राहिम के विषय पर उसमें काफी कुछ बताया। हमें मालूम है जब वो काफी उम्र में काफी आगे थे, तभी भी वो विश्वास करते रहेगा। 25 साल से ऊपर एक ही बात पर विश्वास करते रहेगा। वही है मित्रों तैयारी, वही है तैयारी। जिन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया वो मेरे जीवन में पूरा करेंगे। वो है प्रभु की आगमन की तैयारी की बात प्रभु यीशु मसीह इस 10 कुमारियों की दृष्टांत से कह रहे हैं। सारा के विषय पर वहां बताया। अब देखिए 11 पद में 11 की 11 में लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बुढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। वो पद मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। जिन्होंने प्रतिज्ञा की वो सच है, ट्रूथ है, ऐसे ही होगा। कब की बात कह रहे हैं? सारा के विषय पर कह रहे हैं। वो बच्चे देने की लायक नहीं है, बिल्कुल संसारिक तौर से, शारीरिक तौर से निर्जीव सिचुएशन में आ गया, तभी भी जो है जिन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया, जो प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, वो है तैयारी, वो है तैयारी। प्रभु यीशु मसीह की आने के लिए आप तैयार करते हैं। परमेश्वर ने आपके हाथ में दिए हुए उस तोड़ों को सही तरह से इस्तेमाल करते हुए बुद्धिमान एक दास की समान हमारी जीवन बिता रहे हैं। हमारी सर्कमस्टांसेस कई बार जो है काफ़ी मुश्किल वाली सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन उन तमाम बातों में आगे बढ़ने के लिए ये जो विश्वास की आवश्यकता था, वही चीज़ इन 5 कुमारियों के पास नहीं था, लेकिन वो दूसरों के पास था। मित्रों, इन दिनों में अगर कुछ बातों को हमें शार्पन करने की आवश्यकता है, कुछ बातों को हमें बनाकर रखने की आवश्यकता है, तो ये विश्वास है। ये विश्वास है जो प्रॉमिस परमेश्वर ने किया, जो परमेश्वर के उद्देश्य मेरे जीवन के लिए हैं, क्या किस तरफ से परमेश्वर मुझे आगे ले जा रहे हैं, उसी बात पर हमें प्रतिदिन अपने मशालों को भर कर रखिए। लेट अस fill our bottles with this oil of faith so that the lamp will continue to burn.
ये जो लैम्प है, ये जो मशाला है, हमारे विश्वास की जीवन है, वो आगे जलते रहना है। इसको बुझाना नहीं, उसको बंद नहीं होना है। इसको अगर बचाते रहे, इसको अगर जलाते रहना है, तो ये तेल की बहुत आवश्यकता है। दैट इज व्हाट फेथ। तो 11 अध्याय की पूरी का ये जो चैप्टर जो है, मेरे ख्याल से हर हफ्ते एक बार आप पढ़ेगा तो अच्छा है। एवरी बिलीवर शुड रीड एटलीस्ट वंस इन ए वीक Hebrews chapter 11. How faith comes and work in our day-to-day lives. ये जो तेल मसीही जीवन की आत्मिक उत्साह को भी दिखाते हैं। It represents the spiritual fervor of our life. मसीही उत्साह, आत्मिक उत्साह की, आत्मिक रिन्यूअल की, आत्मिक बढ़ौती का भी बात को दिखाते हैं। The oil represents the spiritual fervor that comes in our life through the Holy Spirit. दूसरी बात, इस ऑयल मेरे लिए जो है, मेरी आत्मिक जीवन की पवित्र आत्मा की द्वारा से जो आत्मिक उत्साह की बात ये दिखा रहे हैं, एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस को दिखाते हैं। वही जो है मेरी मशालों को या मेरी मशाले को जलाते रहेंगे। That is what will keep my lamp burning. जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हम जो कमजोर हो जाते हैं इस संसार में, दौड़ते दौड़ते हैं कई बातों में, जब चारों ओर से परेशानियां जब बढ़ जाते हैं, इतनी भयंकर प्रेशर हमारे जीवन में आ जाते हैं, हम लोग थक जाते हैं। इस यात्रा में मित्रों, हमें सामर्थ देने की, हमें उत्साह देने के लिए एक आत्मिक जागृति की आवश्यकता है, एक स्पिरिचुअल फर्वर की आवश्यकता है, एक आत्मिक उत्साह की आवश्यकता है, एक आत्मिक रिन्यूअल की आवश्यकता है। वह है ये ऑयल। ये खत्म होते जा रहे हैं, इसको रिफ्रेश करना है, इसको रीफिल करना है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय में 12 की 12 और 13 पद, इसलिए ढीले हाथों हाँ। और निर्बल घुटनों को सीधा करो, हाँ। और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। This is what it happens. Sometimes, our arms become weak, feeble, and our knees become weak. हमारे घुटने जो हैं कमजोर हो जाते हैं। Our arms become feeble. लेकिन उसमें ताकत देना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा है कि make level path for your feet, so that the lame may not be disabled but rather healed. उसको ताकत देते हुए आगे चलने वाली बात कह रहे हैं। That is what we call spiritual renewal, spiritual refreshing, spiritual fervor हमारे जीवन में लेके आना है। ये जो तेल खत्म नहीं होना चाहिए, ये तेल खत्म नहीं होना चाहिए। That refreshing खत्म नहीं होना चाहिए। एक बार वो खत्म हो गया है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वी बिकम वेरी फीबल। ये हमेशा जलते रहना। इसलिए पुराने नियम में हम लोग पढ़ रहे हैं, निर्गमन की किताब में, जब मिलाप वाला तंबू बनाया, उसके अंदर जो है एक हमेशा जलते रहने वाली एक मशाले के बारे में वह कह रहे हैं। वहाँ जो मशाले हैं, जो लैम्प्स हैं, उसको हमेशा जलते रहना है। स्पेशली लिखा है कि शाम से लेकर सुबह तक लिखा है। उसके लिए प्रेस्ड ओलिव ऑयल को उसमें डालना है। निर्गमन की किताब देखिएगा, पुराने नियम को, एक मिनट, निर्गमन की किताब 27 अध्याय की 20 पद। फिर तू इज़राइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसका पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। शाम से लेके और सुबह तक, मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से लेके शाम तक, टिल मॉर्निंग व्हेन देयर इज डार्कनेस, जब रात की समय है, शाम से लेके मॉर्निंग तक इसको जलाते रहेंगे। कभी इसको बुझना नहीं चाहिए। दीवट हमारी व्यक्तिगत जीवन जो है, परमेश्वर के सामने जलते रहना, प्रकाश देते रहना। जिस तरीके से जो है, जिस काम के लिए आपको बुलाया है, वो अगर होना है, इसलिए मत्ती जो समाचार 5 की 16 में जीसस सेड, लेट योर लाइट शाइन बिफोर men that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.
परमेश्वर के सामने आपकी जो दीवट जलते रहे, आप प्रकाश देते रहे। लेट देयर बी लाइट। डार्क वर्ल्ड में हम जा रहते हैं, दैट इज व्हाट प्रिपेयर्डनेस, वही है तैयारी। उसके लिए आपको इस तेल की आवश्यकता है, यह स्पिरिचुअल फर्वर की आवश्यकता है। वी नीड ए बिट मोर ऑयल इन आवर लैम्प। हमारी मशालों में हमें थोड़ा सा और तेल की आवश्यकता है तो है, लेकिन ज़्यादा समय वो नहीं रहेंगी। सो वी नीड टू ऐड ए लिटिल मोर। आज सुबह मेरे संदेश सुनने वाले प्रिय लोग, कितना है थोड़ी सी देखिए। ये कब तक चलेगा ये भी ध्यान दें। कब तक चलेगा वो तैयारी है। अगर आज आप देख रहे हैं तो आप तैयार कर रहे हैं। आई मे हैव टू गो थ्रू डार्क टाइम्स। शायद मुझे मिडनाइट तक जाना पड़ेगा, शायद हम मिडनाइट को क्रॉस करना होगा। अर्धरात्रि की विषय पर जो कह रहे हैं, जो मध्य रात्रि की विषय जो है, काफी दुखी वाली समय को दिखाने की बात है। आ सकते हैं आज पूरा दुनिया ऐसी एक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कल आपकी परिवार, मेरी परिवार किस परिस्थिति से जाएंगे। बट द क्वेश्चन दिस मॉर्निंग इज, क्या हमारे पास ऐसी परिस्थिति को सामना करने के लिए, उस मिडनाइट को सामना करने के लिए, उस अर्धरात्रि को सामना करने के लिए, कि आपके पास में सफिशिएंट ऑयल है, कि आप पूरी तैयारी आपके पास है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय में 35 और 36 में यीशु मसीह ने कहा, लूका 12 का 35 और 36, जीसस सेड, लेट योर वेस्ट बी गर्डेड एंड योर लैम्प्स बर्निंग, and you yourself be like men who wait for their master when he will return from the wedding, that when he comes and knocks, they may open to him immediately. Let your waist be girded and your lamps burning. लूका रचित सुसमाचार 12 का 35 और 36। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम्हारा दिए जलते रहे। आज सुबह मित्रों, इस वचन को हम लोग बहुत गंभीरता से लें। We are talking about preparedness for the coming of the Lord. Preparedness for that great event. It can come any time. What is required is a little more oil in my lamp. है तो जरूर है, लेकिन मध्य रात्रि तक शायद ये नहीं जाएगा, इसलिए उसको हमें ऐड करने की आवश्यकता है। Then you are a wise person. आप उस बुद्धिमान कुमारियों के साथ में आप भी जुड़ जाएगा। More oil is needed. More oil is needed. थोड़ी सी और आत्मिक जागृति की आवश्यकता है, आत्मिक फर्वर की आवश्यकता है। पहले से भी इन दिनों में पवित्र आत्मा आपके जीवन में और काम करें। Additional oil represents that fresh anointing in our lives. ये जो additional oil की बात जो कह रहे हैं, वो एक fresh anointing की बात कह रहे हैं, ये एक ताजा अभिषेक की बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का कार्य हम सबों के जीवन में परमेश्वर ने किया है। Yes, we accepted the Lord Jesus Christ because of the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम किया, ये सब सही है, लेकिन ये अनॉइंटिंग जो है, इस आत्मा का एक ओवरफ्लो, आत्मा का कार्य जो है, लगातार आपके साथ बनते रहना चाहिए। कंटिन्यू टू फ्लो इन आवर लाइफ्स। द स्पिरिट इज विलिंग टू डू दैट। पवित्र आत्मा उसके लिए तैयार है, लेकिन आप तैयार रहना चाहिए। यू मस्ट डिजायर फॉर दैट। यू मस्ट डिजायर टू सी दिस होली स्पिरिट कंटिन्यू टू मेक अप फ्रेश अनॉइंटिंग इन आवर लाइफ। भजन संगीत 23 की 5 में पढ़ते हैं, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हाँ, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। यू हैव अनॉइंटेड माई हेड विद ऑयल। एक अनॉइंटिंग की बात आज मैं सुबह आपको याद दिला रहे हैं। मित्रों, ये कमी होते रहते, कमी होते रहते। As we end up in things of this world, दुनिया की कई चीज़ों में जब हम गुजरते हैं, ये सारी बातें होते रहते हैं। लेकिन इस अनॉइंटिंग जो है, इस अनॉइंटिंग जो है हमारे जीवन में, जब हमारी कमियों के समय पर, जब हमारी जीवन की बहुत ज़रूरतों के समय पर मलने की आवश्यकता है। CHRIO, क्रियो इज द ग्रीक वर्ड फॉर अनोइंट। उस ओरिजिनल वर्ड को अगर आप पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है। वो उस बात को दिखा रहे हैं कि कोई भी फिजिशियन
कोई भी डॉक्टर जो है अपने हाथ में तेल लेके और रब करने के बाद में, अगर आपके सामने जो पेशेंट बैठे हैं जिनके शरीर में कहीं भी उसको लगाने की आवश्यकता है, उस जगह पर लगा लेते हैं। उस समय पर एक कूलनेस आपको मिलते हैं, उस समय पर एक हीलिंग टेक प्लेस, वहाँ जो है एक 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 हीलिंग शुरुआत होती है। एंड दैट इज व्हाट अनॉइंटिंग डज टू आवर लाइफ। हम जब निराश हो जाते हैं मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, हमारी रिलेशनशिप की बातों में, जिंदगी की कई परिस्थितियों में, दाऊद कह रहे हैं ही अनोइंट्स मी विथ ऑयल, वो मेरे सिर को तेल मलाते हैं। मेरे जिंदगी की ऐसी परिस्थिति में ये फ्रेश अनोइंटिंग आ जाते हैं। दिस कैन कम्स फ्रॉम द होली स्पिरिट विच इज ऑलरेडी इन यू। जो पवित्र आत्मा में है वही जो है आपको एक नया होप, नया कंफर्ट, नया केयर, आपकी एंग्जाइटी के सामने, आपकी ग्रीफ के सामने, आपकी जिंदगी की किसी भी बात के ऊपर ये जो पवित्र आत्मा एक नयापन को लेके आते हैं, ये तैयारी की बात है। अगर ये नहीं हुआ है तो हमारी मशाला बुझ जाएंगी, हमारी दीवट जलेगा नहीं। इसलिए ऑयल थोड़ा सा एडिशनल होना बहुत जरूरी है। फ्रेश अनॉइंटिंग हमें होना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द होली स्पिरिट वर्क इन आवर लाइफ। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। पुराने नियम से एक उदाहरण में जल्दी से आपके सामने बताऊंगा, ये जो फ्रेश अनॉइंटिंग के विषय पर। एक बहुत बड़ा नबी था, एलिया नबी। एलिया नबी के विषय पर आप सब जानते हैं। पहला राजा की किताब 19 अध्याय में उनके विषय पर कह रहे, बहुत बड़ा काम किया है। ये सब चीज़ें पवित्र आत्मा का कार्य की द्वारा से हुआ, बहुत चमत्कार हुआ, आपको मालूम है उनके विषय पर। उस समय के आहाब और उस परिवार को उसने चुनौती दिया, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहुत डर गया। आहाब की पत्नी जezebel ने उनको कुछ धमकी दिया, उसी के द्वारा से वो बहुत डर गया। हम देख रहे हैं कि वो दूर चले गए, लोगों के बीच में से वो चले गया और उनके साथ वालों को भी अलग करके फिर से एक दिन की यात्रा करके फिर आगे जो है बड़ा मरुस्थल में वो चले गया। ही वेंट टू द विल्डरनेस और प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना किया? कि परमेश्वर मेरे जीवन को ले। ऐसी परिस्थिति जो है एक भविष्यवक्ता को, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, सामर्थ्य है, सब कुछ है, फिर भी आ गया। लेकिन क्या हुआ? उसके 5 पद में हम लोग देख रहे हैं, देखिएगा 5 पद में, 19 का 5 पद पढ़िए। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। हाँ। और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर एक खा। स्वर्गदूत ने उसको छू के कहा, उठकर खा। उठकर खाओ। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। और फिर 7 पद में दूसरी बार यहोवा का दूत आया दूसरी बार स्वर्गदूत आया उनके पास में और उसे छूकर कहा, और उसने छू के कहा, उठकर खा, उठकर खाओ, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। क्योंकि तुम्हें लंबी यात्रा करना है। फिर क्या हुआ? तब उसने उठकर खाया पिया और उठकर खाया पिया और उसी भोजन के उस भोजन की बल से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते 40 दिन और 40 रात वो चलते रहेगा। परमेश्वर का उस पगाड़ होरीब माउंटेन तक वो चलते रहेगा। दिस इज टू मी फ्रेश अनॉइंटिंग, ताजा अभिषेक इसी को कहते हैं। आप देखा एक व्यक्ति के जीवन में बहुत निराश हो गए थे, परेशान हो गए। आज मेरे को सुनने वाले शायद सामने लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा शायद आपसे कह रहे हैं इस समय पर आपको भी एक ताजा अभिषेक की आवश्यकता है। तो उस स्वर्गदूत दोबारा आपको छूने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको 40 दिन और जाना है और 40 रात को चलना है, बहुत बड़े यात्रा करना है। इस निराशा में से बाहर आने की आवश्यकता है, ये डिप्रेशन से बाहर आने का है। सामने जो है मौत सोच रहे हैं, नहीं, परमेश्वर बहुत बड़ा काम आपके सामने रखा है। इस अभिषेक की दिस इज प्रिपेयर्डनेस। परमेश्वर की दूसरे यीशु मसीह की आगमन की तैयारी यही है, इधर नाश होने के लिए नहीं। एलिशा के समय पर आगे हम देख रहे हैं,
एलिया का एक शिष्य था एलीशा, वो भी भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता दूसरा राजा दूसरा अध्याय में हम देख रहे थे। लेकिन ऐसे समय आ गया, एलीशा को मालूम पड़ा मुझे और ताकत की आवश्यकता है, और एलिया के सामने जाके वो मांगने लगा, एक ही चीज मांगने लगा, आपके पास जो सामर्थ्य है उसके 2 गुना मुझे मिले, डबल पोर्शन मेरे पास आना चाहिए। मांगते रहा। एलिया बोला तुम जो मांग रहे हैं कठिन बात है, लेकिन एलीशा को मालूम है मुझे इसकी आवश्यकता है। वो मांगते रहा। लेकिन मित्रों क्या हुआ मैं मालूम है, थोड़ी सी समय के बाद जब एलिया परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने उसको उठा लिया गया, तब उनके सामने उस चादर उनके सामने गिरा, एलीशा ने उसको पकड़ लिया। एंड दैट इज द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, फ्रेश अनॉइंटिंग। पहले का तो जरूर था, दिस कोट, दिस क्लोक दैट हैज कम डाउन, वो चादर जो गिरा उनके पास, दैट रिप्रेजेंट्स फ्रेश अनॉइंटिंग। हमें मालूम है एलीशा के साथ क्या हुआ। एलिया ने जो किया उसका डबल कार्य है, डबल पोर्शन और डबल काम उन्होंने भी किया है। जो लोग परमेश्वर को बाढ़ जोतते हैं, those who wait upon the Lord, they will receive the strength। जब हम परमेश्वर को बाढ़ जोतते हैं, परमेश्वर से पाना, प्रभु मुझे ये चाहिए, ये जरूर हमारे जीवन में मिलेगा। मित्रों आज किस विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने बहुत लंबा तरीके से उस आगमन के विषय पर सारी ज्ञान बता दिया है। दिस आर गोइंग टू बी द साइंस, सब चीजें बताया जो मैं और आप आज देख रहे हैं, जो मैं और आप आज देख रहे हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं। आजकल आप YouTube खोल के देखिए या WhatsApp खोल के देखिए, इतनी संदेश मसीह के दूसरे आगमन का बताते आ रहे हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको उसके साथ जोड़ के आज रात को बता रहे हैं, आज सुबह बता रहे हैं कि उसके लिए एक तैयारी की आवश्यकता है। ये तीनों दृष्टांत की दौर से हम लोग ये देख रहे हैं। हमें उस तेल अपने कुप्पी पर, अपने मशालों पर भरने की बहुत जरूरी है। Some additional, a little more oil is required. A new anointing is required. We do not know that hour, that day, उस दिन और उस घड़ी हम नहीं जानते हैं, इसलिए बाढ़ जोतते रहे। We must be ready, a time to be spiritually awake। हमें इन दिनों में आत्मिक तौर से एक बार और जाग उठने की आवश्यकता है। We have to be faithful servants। हमें एक विश्वास योग्य सेवक बनकर रखने की आवश्यकता है। No complicity is accepted। आलस्यपन बिल्कुल नहीं होना है। That is not readiness। Who is the faithful and wise servant? कौन है वो विश्वास योग्य सेवक? Let our lamp continue to burn in spite of a long waiting। लंबा इंतजार होने के बावजूद भी हमारी मशाले जलते रहे। Let our lamps continue to burn। उसके लिए जितने भी तेल चाहिए उसको हम भरते जाएं। Let an additional thing come in our। हम रात की संतान नहीं है भाइयों, हम परमेश्वर के सामने दिन की लोग हैं। हमें मालूम है क्या होने वाला है। परमेश्वर ने जो वायदा किया वो आपके लिए पूरा होगा। विश्वास के साथ इन दिनों में उस दिन की ओर हमें बाढ़ जोड़ना है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। हमारे आत्मिक जीवन में एक उत्तेजना, एक नयापन परमेश्वर इन दिनों में आपके जीवन में दे। उसकी आगमन कभी भी हो सकते हैं, या हम में से कौन कब उनके पास जाएंगे ये भी हमें नहीं मालूम है। इसमें से कोई सा भी पहली बात हो, हमें इन दिनों में तैयार होना बहुत जरूरी है। उस तैयारी के विषय पर हम इन दृष्टांतों से थोड़ी बहुत कुछ देखा है, लेकिन हम प्रार्थना के साथ हमारे जीवनों को एक बार और समर्पित करें। मुझे सुनने वाले सब अपने आंखों को बंद करें अपने अपने जगह पर। थोड़ी सी समय सुबह के समय पर आप जो हैं, मुझे मालूम है आप अपने टीवी में या अपने कंप्यूटर पर इस संदेश को देख रहे होगा, लेकिन गुड न्यूज़ चर्च की सदस्यों को मेरी विशेष रिक्वेस्ट है, आप समय लेके अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर के सामने अपने जीवनों को मनन करके
समर्पित करने का समय है। God is requiring from you, request, asking from you a time of preparedness. आपके लिए